तो राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल अच्छा हूं। तो स्वागत है आप लोगों के एक नए वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ के जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो एसएससी जीडी के थ्रू आते हैं। मैं उसके बारे में आज बताने वाला हूँ पूरी डिटेल्स। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो कैसी लगती है एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो हमारे नए साथी है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। जो भी एसएससी जीडी के थ्रू सीआईएसएफ में आते हैं तो उनके जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा उसके बारे में A to Z जानकारी, जैसे छुट्टी कितनी मिलेगी, सैलरी क्या रहेगी, ट्रेनिंग टाइम में, ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग में ड्यूटी कितने आवर्स की होती है, प्रमोशन कैसा होता है, फैमिली लाइफ कैसा है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूटी यानी कि ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग इसके 10 महीने को होते हैं। 1 महीने के आपके बेसिक ट्रेनिंग में ही कमांडो ट्रेनिंग ऐड कर दिया गया है, यानी कि टोटल 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। आपको पीओपी के बाद 1 महीने और ट्रेनिंग होगी, जिसका नाम होगा सीआरटी या फिर कमांडो कोर्स। वो आपको 1 महीने की करने पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप सीआईएसएफ में आते हो तो फिर पूछोगे सैलरी के बारे में। तो सैलरी के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जा करके वीडियो एक बार पहले देख ले। वैसे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। अभी जो इस टाइम जो अभी गया है 2025-26 बैच, उसका ट्रेनिंग टाइम में 34 से अप्रॉक्स 36,000 के बीच में आपको ट्रेनिंग सैलरी मिलेगा। और उसके बाद ट्रेनिंग हो जाता है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। तो पोस्टिंग आपको पता है सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ भी होता है वहाँ पे ड्यूटी करता है। जैसे मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कई कारखाना हो गया, या कोयला खदान हो गया। तो बहुत सारे ऐसे जगह को, बाकी जम्मू कश्मीर में भी हमारे JNK जो बोलते हैं वहाँ भी हमारे कुछ यूनिट्स है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी सीआईएसएफ जाती है। उसके बाद टीडी ड्यूटी भी बहुत जाते हैं, जैसे इलेक्शन वगैरह हो जाता है स्टेट का हो या फिर स्टेट या फिर ऑल इंडिया, यानी कि विधानसभा हो या फिर राज्यसभा या विधानसभा, जो भी हो, लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो इलेक्शन ड्यूटी में भी अब सीआईएसएफ जाने लगी है। तो ये सब आपका टीडी वगैरह आपको पता है। टीडी 1 दिन का आप जाते हो तो आपको 6 से 25 रुपये मिलते हैं, वो अलग से आपको मिलेंगे। तो ये सब बात हो गई। तो एक सब पे हम बात करेंगे। आपको जो ट्रेनिंग के बाद जब आप पोस्टिंग जाओगे तो पोस्टिंग आपका एक कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका जो होम जोन है वहाँ पे तो नहीं होगा। 12 साल तक पहले आपको आउट जोन काटना पड़ेगा। तो जो आप ट्रेनिंग करते हो 11 महीने, वो भी आपके आउट जोन में काउंट किए जाते हैं। तो उसके बाद 11 साल आपको आउट जोन काटने पड़ेंगे। उसके बाद आपका होम जोन आएगा। ऑल इंडिया इसका पोस्टिंग होता है। आप चाहोगे कि मेरा यहाँ पे हो जाए, वहाँ पे हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इसका पहला नियम होगा, क्योंकि आपने जब फॉर्म डाला होगा तो वहाँ पे नीचे में लिखा हुआ रहता है लोकेशन ऑल इंडिया, ठीक है। आप जब 12 साल ड्यूटी कर लोगे तो एक होता है चॉइस पोस्टिंग और एक होता है इसमें पहले जो चॉइस पोस्टिंग का मतलब हो गया, आप ऑप्शन देना पड़ता है। पहले था कि आप यहाँ पे आप चाहते हो, इस यूनिट में चाहते हो तो ऐसा मतलब मिल जाएगा। लेकिन अब नया नियम आ गया है सीआईएसएफ में, चॉइस पोस्टिंग, यानी कि आपको 10 यूनिट देने पड़ेंगे। आपको जो नज़दीक है या फिर जो आपको पसंद है वो यूनिट आप 10 दो, उसमें से आपको एक गवर्नमेंट चूज करके देगी। तो मान लो इसका कोई मतलब ही नहीं है चॉइस पोस्टिंग का। यही है कि आपका नज़दीक में मिल जाएगा, आपके यूनिट आपके पास में है तो आपको मिल जाएगा, नज़दीक में मिल ही जाएगा। लेकिन ये है कि आप चाहोगे कि हमको यही यूनिट चाहिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको 10 चॉइस देने पड़ेंगे, 10 में से एक आपको मिल जाएगा। तो चॉइस पोस्टिंग ये हो गई, पोस्टिंग के बारे में हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं जब आप पोस्टिंग जाते हो तो आपको सैलरी वगैरह क्या रहेगा। तो जैसे आप ट्रेनिंग टाइम में आपका बताया अभी 36 से अप्रॉक्स 35-36 हज़ार आपके सैलरी रहेंगे। आप ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म करके जाते हो, अभी मतलब 8th पे कमीशन नहीं लागू हुआ तब की बात कर रहा हूँ, तो आपकी सैलरी वही 4-5 हज़ार की इंक्रीज होगा, यानी कि 40 से 42 हज़ार रुपये इन हैंड आपको अकाउंट में आएंगे। बाकी आपको मेस वगैरह कटिंग होगा, आपके 8-9 हज़ार रुपया जो NPS अभी जो चल रहा है उसमें 8-9 हज़ार रुपया कटिंग होंगे। और रही बात ये 8th पे कमीशन के बाद, तो वही आपके 8 से 9 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे। आपका सैलरी बिल्कुल भी डबल नहीं होगा। तो इस चक्कर में ना रहे कि सैलरी हमारा डबल हो जाएगा। तो ये रही सैलरी के बाद आफ्टर ट्रेनिंग का भी बता दिया, आफ्टर ट्रेनिंग का भी बता दिया। अब बात करते हैं फैमिली अलाउंस। सीआईएसएफ में आने का मेन मोटिव होता है, इसमें रिस्क कम है, ठीक है। हो सकता है सीआईएसएफ में अगर आप आते हो तो पहली बात याद रखो कि आपको पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपका फैमिली सिक्योर रहेगा, आपका बच्चे सिक्योर रहेगा। आप जहाँ भी रहोगे अपने फैमिली के साथ रहोगे, तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप फैमिली के साथ तो आते हो, लेकिन अब जब जैसे मैं अभी आ गया, अभी ज्वाइनिंग में, अभी मैं चाहूँगा अपने मम्मी पापा के साथ रहना, तो ये एक सीआईएसएफ का बहुत ही गंदा नियम है यार। सीआईएसएफ मम्मी पापा को फैमिली मानती ही नहीं है। अगर आप शादी करते हो तभी आपको जल्द से जल्द आपको मतलब मिल जाएगा फैमिली बैरक।
क्वार्टर मिल जाएगा। लेकिन आप अपने मम्मी पापा को लाना चाह रहे हो, साथ में रखना चाह रहे हो, तो वो नहीं देते हैं, जल्दी नहीं देते। आपको उससे सीनियरिटी लगाने पड़ेंगे, या फिर आपके मम्मी पापा मतलब चलने में असमर्थ है, चलने फिरने में, तो ही वो देते हैं, मानते हैं कि ये आपका है, डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। तो ये एक गंदा रूल है CISF का, जो आपको मैं बता दिया। आपने अभी तक पता नहीं वीडियो में ये देखा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना दिन में ये बात समझ में आ गया। और उसके बाद करते हैं ड्यूटी। बता दिया ड्यूटी आपके होंगे। बहुत आदमी बोलते हैं कि CISF की ड्यूटी 8 घंटे का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जहाँ पे ड्यूटी करता हूँ ABC शिफ्ट में होते हैं। A शिफ्ट 7 घंटे की, B शिफ्ट 8 और C 9 घंटे का। और कहीं कहीं बहुत ऐसे जगह है एयरपोर्ट, वहाँ पे 12 घंटे की भी ड्यूटी होती है और 12 घंटे ही रेस्ट होते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसे जहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे रेस्ट है। तो ये सब ध्यान रखना। आप ये दिमाग में मत लाना कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है। हाँ, लेकिन आप ड्यूटी कर लेते हो, उसके बाद आप, ये एक CISF की अच्छी चीज़ है कि आप उसके बाद कुछ भी करो। CISF में पढ़ने के लिए टाइम वगैरह भी आपको बहुत मिलेगा। जब शिफ्ट वगैरह चेंज होता है तो आपको 30-30, 32-32 घंटे का रेस्ट मिल जाता है। वीकली ऑफ भी कभी कभी मिल जाते हैं। तो ये सब अपना ध्यान रखना। पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए CISF अच्छी है। ये हो गया। उसके बाद फैमिली लाइफ के बारे में बता दिया। आपके बाद अब बताता हूँ लीव इसमें टोटल कितने मिलते हैं। तो बाकी आप लोगों को पता है, टोटल ऑफिशियल लीव यहाँ पे 45 यानी कि 30 CL और 15 CL। और उसके अलावा आपको 4 CCL मिलते हैं, 2 RH मिलते हैं। और उसके बाद वीकली ऑफ आप ऐड कर सकते हो, यानी कि आपके कुल मिलाकर के टोटल आपको 60 से 65 छुट्टी साल में आपको मिल जाएगा। लेकिन छुट्टी का एक बात बताओ, अभी तो मैं पहली बार भरा, मुझे मिल गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि CISF में छुट्टी का प्रॉब्लम होने वाला है आगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये हो गया। आपके बाद बात करते हैं रिस्क। CISF में रिस्क कैसा है। CISF में जो भी आते हैं वो अपने फैमिली, या तो आते हैं, मेन उसका रीज़न होता है कि फैमिली रखना है, ठीक है। और इसमें रिस्क कम होता है CISF में। आप जहाँ भी रहोगे, आप सिटी एरिया में रहोगे, ठीक है, तो आपको सैलरी वगैरह तो कम रहने वाले हैं। रिस्क इसमें बहुत कम जगह पे 10% ऐसे जगह है जहाँ पे हमारे CISF को रिस्क होता है। जैसे अगर जम्मू कश्मीर में आपका पोस्टिंग हो जाता है, या फिर छत्तीसगढ़ में, तो ये 4-5 मतलब 10 ऐसे यूनिट है टोटल जहाँ पे थोड़े बहुत रिस्क है, तो वहाँ पे आपको रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है। बाकी रिस्क CISF में बहुत ही कम है। उसके बाद प्रमोशन आपका पता है, प्रमोशन CISF में बहुत ही मतलब स्लो होता है। यानी कि आपका लगभग कांस्टेबल हो तो आपको हेड कांस्टेबल बनने में आपको 12 से 14 या 16 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। पनिशमेंट वगैरह है तो बाकी 12-14 साल मिनिमम आपको चाहिए। आ गई थी अभी, तो ये रहे आपकी प्रमोशन की बात। हाँ, और बात करते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो पहले आपको अगर कांस्टेबल हो या फिर हेड कांस्टेबल हो, आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हो तो ASI बनोगे, ठीक है। 4 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, तो आप ASI बन सकते हो। ASI से आप डायरेक्ट भी CAPF के एग्ज़ाम होते हैं, तो आप असिस्टेंट कमांडेंट AC तक बन सकते हो, ठीक है। ये आपकी प्रमोशन की बात है। तो उसके ऊपर है, बहुत ऐसे है जहाँ पे मैं जानता हूँ, मैं गया था ट्रेनिंग में, जो कांस्टेबल से AC तक बन चुके हैं, ठीक है। जहाँ पे मैं RTC दिल्ली में ट्रेनिंग पे गया था। आप लोग भी अभी जो RTC दिल्ली में होंगे उनको पता होगा, पता चल जाएगा कुछ दिन में। ये होगा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। कैंटीन सुविधा, ठीक है। तो कैंटीन सुविधा CISF की बढ़िया है, और कैंटीन सुविधा अच्छी है CISF की। जो भी चीज़ चाहोगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा यूनिट में। लेकिन जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर में हो तो कैंटीन सुविधा उतनी अच्छी नहीं है ट्रेनिंग सेंटर की। बाकी आपको पता भी होना है कि ट्रेनिंग सेंटर की तरह होते हैं। तो आप ट्रेनिंग सेंटर में तो उतना अच्छा कैंटीन सुविधा नहीं है, लेकिन आप यूनिट में आते हो, जैसे मैं अभी जहाँ पे आया हूँ, तो वहाँ पे कैंटीन सुविधा बहुत अच्छी है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी कैसा है। मेडिकल फैसिलिटी भी 1 नंबर की है CISF की। अगर आप, क्योंकि सिटी में रहते हो, सिटी में हॉस्पिटल वगैरह बढ़िया रहता है, तो वहाँ पे आपके जो भी आप पे डिपेंडेंट है या फिर 18 साल से नीचे है आपके घर में भाई बहन, तो उसको भी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटी 1 नंबर की है। आप, क्योंकि ये सिटी में हमेशा रहती है, तो मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है। बस यही है कि थोड़े पैसे आने में, पता है सरकारी पैसे लेने में थोड़े लेट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये रही जॉब प्रोफाइल के बारे में जो बचा हुआ था, मैंने सारी चीज़ आपको डिस्कस कर दी। अगर कोई चीज़ मेरे से छूटी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगता है वो आप एक बार ज़रूर कमेंट करना। तो और बहुत सारे भाई हैं जो मतलब बात कर रहे हैं कि CISF में छुट्टी वगैरह का प्रॉब्लम है, पैसे कम है, ठीक है। तो दोस्त, छुट्टी वगैरह का प्रॉब्लम तो है इसमें, मुझे भी ऐसा लग रहा है। पैसे भी कम है, ये भी मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ सच है कि आपको रिस्क वगैरह कम है, और ड्यूटी के बाद आप बिल्कुल फ्री हो। बाकी कोई भी फोर्स में ऐसा नहीं है। और उसके बाद रही छुट्टी, ठीक है कम है, लेकिन आपको फैमिली दूसरे फोर्स में नहीं मिलता है। लेकिन CISF ऐसी फोर्स है जहाँ आप कहीं भी आप फैमिली लेकर रह सकते हो। CISF भले ही फोर्स है, लेकिन ये सिविल की तरह ही अपना काम करती है, ठीक है।
तो बस यही बात है, लड़के आते हैं यानी कि CISF को इसलिए चॉइस देते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है और फैमिली साथ में रख सकते हैं। बाकी आपको पता है सभी अपनी फैमिली के लिए जीते हैं। जॉब के साथ अगर फैमिली मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, 10,000 कम कमाएंगे लेकिन फैमिली के साथ रहेंगे, यही इसी में खुशी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।